हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ह्यूमस। ह्यूमस एक डार्क कलर का ऑर्गेनिक मैटर है जो सॉइल में फॉर्म होता है प्लांट और एनिमल रिमेन्स के डिकम्पोजिशन से। सो आंसर आप लिखेंगे, अ डार्क ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म्स इन सॉइल by the decomposition of plant and animal remains. Next is, what is climatic condition of Rajasthan? राजस्थान का क्लाइमेट है हॉट एंड ड्राई। नेक्स्ट, व्हाट इज आवर बॉडी टेम्परेचर। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, व्हाट इज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में हम सिल्क वॉर्म को पालते हैं, कल्टीवेट करते हैं उससे सिल्क को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सो द प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग सिल्क वॉर्म एंड extracting silk from them is called sericulture. Okay. Next is, write the name of two parasites. दो पैरासाइट, एक तो कस्किटा, आपकी बुक में भी दिया है, अमरबेल एंड हेडलाइस, सर की जुएं। नेक्स्ट इज, वाई मर्करी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में हम मर्करी को क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट हैज़ हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी राइज होता है, थोड़ा सा भी बढ़ता है, तो उसकी वजह से मर्करी एक्सपैंड हो जाता है। सो वी यूज मर्करी इन थर्मोमीटर बिकॉज इट हैज़ अ हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, या फिर नॉर्मली भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज इवन अ स्मॉल राइज इन टेम्परेचर bring about sufficient expansion in mercury. Next is, list the differences between clayey soil and sandy soil. So clayey soil ये fertile होती है, it is fertile, और sandy soil रेतीली जो मिट्टी है वो इतनी fertile नहीं होती, not so fertile. इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई होती है। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। It has high water retention capacity, और इसमें रेत में आपने देखा होगा पानी रुकता नहीं है बिल्कुल भी, सो लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। नेक्स्ट इज, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सैप्रोट्रॉफ्स। सो पैरासाइट ये कंप्लीटली किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, होस्ट के ऊपर, उसी से ही अपना फूड लेते हैं, जैसे कि कस्किटा या फिर हेडलाइस, 2 एग्जाम्पल भी हमने देखे। सैप्रोट्रॉफ वो होते हैं जो कि मरे हुए या फिर डीकेइंग मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं, जैसे कि फंगस या फिर कुछ बैक्टीरिया। सो पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉफ्स डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म या फिर होस्ट, जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं उसको होस्ट कहते हैं, होस्ट फॉर फूड, एंड दे डिपेंड्स अपॉन dead and decaying matter for their food. उसके बाद दूसरे में एग्जाम्पल लिख देंगे, लाइक एग्जाम्पल कस्किटा, मस्किटोज, हेडलाइस, एंड इसमें फंगस एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज, डिफाइन शेयरिंग एंड स्काउरिंग। सो शेयरिंग में जो एनिमल है उसकी बॉडी से, उसके शरीर से बालों को हटाया जाता है, रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द एनिमल बॉडी, और स्काउरिंग में हम उस फ्लीस को, उन बालों को साफ करते हैं ताकि उसमें जो भी डर्ट, डस्ट या फिर ग्रीस है वो हट जाए। सो शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द एनिमल बॉडी, and scouring, this is washing the sheared
hair to remove dirt, dust and grease from hair. Okay, dirt and dust. Next, what is an indicator? इंडिकेटर ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जिससे कि हम टेस्ट करते हैं कि कोई भी मैटर बेसिक है या फिर एसिडिक है. तो एक तरीके से एक डाई होती है जो कि कलर चेंज करती है जब हम उनको एसिड या बेस में पुट करते हैं. सो इंडिकेटर इज अ डाई that changes color when put into an acid or a base. और इसी के साथ है नेम वन नेचुरल एंड वन सिंथेटिक इंडिकेटर. सो नेचुरल इंडिकेटर टर्मरिक, अनियन भी है या फिर ग्रेप जूस, एंड सिंथेटिक लिटमस पेपर या फिर फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज. नाउ नेक्स्ट इज यू वांट टू बाय अ हाउस. आप एक घर खरीदना चाहते हैं. वुड यू लाइक टू बाय अ हाउस हैविंग विंडोज बट नो वेंटिलेटर्स. क्या एक ऐसा घर आप खरीदेंगे जिसमें विंडो तो है लेकिन वेंटिलेटर्स नहीं है. और एक्सप्लेन करिए कि क्यों आप लेंगे या नहीं लेंगे. सो बिल्कुल नहीं, ऐसे घर सेफ और हेल्दी नहीं होते हैं क्योंकि जो एयर है उसमें एयर सर्कुलेशन नहीं होता. बिकॉज एयर जब वार्म होती है तो वो राइज होती है, ऊपर जाती है और वेंटिलेटर से बाहर जाएगी, तभी विंडो से फ्रेश एयर अंदर आएगी. अगर वेंटिलेटर्स नहीं है, वो बाहर ही नहीं जाएगी. सो वो जो रूम है आपका उसमें ऑलरेडी वार्म एयर फिल रहेगी तो विंडो से हवा अंदर नहीं आएगी. सो आंसर आप लिखेंगे नो, दिस टाइप ऑफ हाउस इज नॉट हेल्दी और सेफ टू लिव इन बिकॉज द एयर सर्कुलेशन. कितने मार्क का क्वेश्चन है? 2 मार्क्स. बिकॉज द एयर सर्कुलेशन इज not there in such houses, so it has no fresh air as warm air rises up and goes out through ventilators and fresh air enters या comes in through windows. Okay, next is name the elements that determine the weather of a place. कौन कौन से वो एलिमेंट है जो डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी प्लेस का वेदर कैसा होगा. सो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, बारिश वहाँ पर कितनी है, एंड विंड स्पीड. these 4 elements. नाउ एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग एन आयरन गेट. अगर लोहे के गेट को आप पेंट करते हैं तो कैसे आप प्रिवेंट करते हैं इट फ्रॉम रस्टिंग, उसको रस्ट, उसमें जंग लगने से. सो रस्टिंग के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, वाटर एंड एयर, यानी कि मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन. सो जब आप उसके ऊपर पेंट कर देते हैं आयरन गेट के ऊपर, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आता एयर और मॉइस्चर के, इस वजह से हम रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं. सो आंसर आप लिखेंगे rusting is aided by both moisture and oxygen. By painting an iron gate, we prevent its contact from air and moisture present in atmosphere, hence rusting is prevented. Now, which enzymes present in saliva? सलाइवा में होता है अमाइलेज या एमिलेज, जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, एमिलेज. एंड राइट इट्स फंक्शन. एमिलेज का क्या काम है? ये हेल्प करता है स्टार्च जो है फूड में, उसके डाइजेशन में. सो इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग स्टार्च इन फूड. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वाई. एक्सप्लेन करिए कि वाई एन एंटासिड टैबलेट इज टेकन व्हेन अ पर्सन सफ़र फ्रॉम एसिडिटी. पर्सन को अगर एसिडिटी है तो एंटासिड टैबलेट क्यों दी जाती है उसको? क्योंकि एंटासिड में कुछ बेसिस होते हैं जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं इस एसिडिटी के इफेक्ट को। तो जो बर्निंग सेंसेशन होती है स्टमक के अंदर वो कम हो जाती है। सो बिकॉज एंटासिड आर बेसिस दैट न्यूट्रलाइज the effect of acid and reduce burning sensation in stomach. ओके अभी इसी का ही सेकेंड पार्ट है, एक्सप्लेन करिए वाई कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एंड बाइट्स। जब कोई चींटी काटती है तो उसके बाद कैलामाइन सोल्यूशन को क्यों अप्लाई किया जाता है? सेम वही रीज़न है, क्योंकि एंट के स्टिंग में, उसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। सो जो कैलामाइन सोल्यूशन है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। बिकॉज स्ट्रिंग्स ऑफ एंट्स कंटेन फॉर्मिक एसिड एंड कैलामाइन सोल्यूशन neutralize this mild acid. Next is 16th is what is rusting of iron? आयरन की रस्टिंग, जंग लगने का क्या मतलब है? सो इसमें जो आयरन है एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसके ऊपर रेड और एक ऑरेंज कलर की कोटिंग बन जाती है। सो आंसर आप लिखेंगे rusting is the chemical process in which there is a formation of red or orange coat on the surface of iron. अभी इसी के आगे हाउ रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? तो एक तो हमने अभी देखा, पेंट कर सकते हैं हम बाय पेंटिंग, या फिर एक होता है कि उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर सकते हैं अप्लाइंग अ थिन कोट ऑफ जिंक ऑन इट्स सरफेस, या फिर ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। नेक्स्ट इज व्हाट इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। सो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम फॉर देयर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट गिव एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल देने हैं। सो पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। Now why insectivorous plant grow in nitrogen less soil? जिस सॉइल में कम नाइट्रोजन हो उसमें भी ये उग जाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट वहाँ पर क्यों उगते हैं? क्योंकि सॉइल से नाइट्रोजन लेते ही नहीं हैं। जो इंसेक्ट्स हैं ये उससे जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की उसको फुलफिल करते हैं। सो द रीज़न इज दे फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट by digesting insects and not from soil. Now next is what is thermometer? Thermometer एक डिवाइस है जिससे कि टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। So a device which is used to measure temperature. इसके आगे राइट एनी 3 प्रिकॉशंस ऑफ यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर को जब आप यूज़ करेंगे तो क्या प्रिकॉशंस, सावधानियां रखेंगे? सबसे पहले तो थर्मोमीटर को जब आप रीड करेंगे तो जो लेवल है थर्मोमीटर का, थर्मोमीटर में मरकरी का, वो बिल्कुल लाइन ऑफ साइट के अलॉन्ग रखेंगे। देन उसके बल्ब से कभी भी उसको होल्ड नहीं करेंगे, बहुत केयरफुली हैंडल करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट से वो हिट ना हो। यही 2-3 चीज़ें आप लिखेंगे। सो नंबर 1 एक चीज़ और कि इंश्योर करेंगे कि मरकरी का जो लेवल हो जब आप यूज़ कर रहे हैं उससे पहले वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो।
So ensure that mercury level is below 35 degrees Celsius and read thermometer by keeping the level of mercury along the line of sight. 3 precautions. Number 3, do not hold the thermometer bulb. Next is draw a label diagram of life cycle of silk moth. सिल्क मॉथ के लाइफ साइकिल पर आपने प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे स्कूल में. सबसे पहले एग्स होते हैं, देन कैटरपिलर, उसके बाद कैटरपिलर अपने चारों तरफ ककून फॉर्म करता है, ककून से बाहर जब वो आता है कंप्लीट बटरफ्लाई, एडल्ट मॉथ हमें देखने को मिलता है. सो ये लाइफ साइकिल है, एग्स, देन कैटरपिलर, उसके बाद मॉथ इन ककून जिसको कि प्यूपा कहते हैं, एंड देन फाइनली एडल्ट मॉथ. इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे. Now next question is, which part of the digestive canal is involved in first absorption of food? Absorption of food होता है small intestine में. So small intestine. Next, killing of bacteria stomach में, क्योंकि वहाँ पर HCl होता है जो कि हाईली एसिडिक है. कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड भी स्मॉल इंटेस्टाइन में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड. सॉइल कैसे फॉर्म होती है? सो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द, अभी ये आपके 3 मार्कर्स ही हैं. सो सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ड्यूरिंग विच रॉक्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म सॉइल पार्टिकल्स. तो रॉक ब्रेक डाउन होते हैं वेदरिंग के प्रोसेस में, जिससे मिट्टी बनती है. दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स अकर्स ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर्स, और ऐसा कई मिलियन सालों तक होता है, तब सॉइल फॉर्म होती है. वेदरिंग फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल हो सकती है. द बेड रॉक ब्रेक्स डाउन इनटू पीसेस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हीट, गर्मी की वजह से, ठंड की वजह से, पानी, विंड या फिर बारिश की वजह से. नेक्स्ट, हाउ विल यू हेल्प योर नेबर्स इन केस साइक्लोन अप्रोचेज योर लोकेलिटी. अगर आपकी लोकेलिटी में साइक्लोन आता है तो कैसे आप लोगों की हेल्प करेंगे? सो इन केस साइक्लोन अप्रोचेज, द नेबर्स शुड बी हेल्प इन द फॉलोइंग वेज. नंबर 1, बाय मूविंग देम टू साइक्लोन शेल्टर्स, तक उनको ले जाके, एंड बाकी जो दूसरे सेफर प्लेसेस हैं. बाय कीपिंग स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड, बाय कॉलिंग इमरजेंसी सर्विसेज सच एज फायर स्टेशन, पुलिस या फिर मेडिकल सेंटर्स. Next is explain why tropical rainforest has a large population of animals. Tropical rainforest में animals इतनी large population में, इतने ज़्यादा numbers में क्यों रहते हैं? So the sunlight is converted to energy by plants through the process of photosynthesis. Plants photosynthesis के process से sunlight को convert करते हैं energy में, क्योंकि there is a lot of sunlight. Rainforest में बारिश भी बहुत होती है, sunlight भी बहुत होती है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी रेन फॉरेस्ट में. दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन प्लांट वेजिटेशन विच इज़ ईटन बाय एनिमल्स. प्लांट्स में ये एनर्जी स्टोर होती है जिनको कि एनिमल्स खाते हैं. द अबेंडेंस ऑफ एनर्जी सपोर्ट एंड अबेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्लांट्स है तो इस वजह से एनिमल स्पीशीज़ भी बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट इज ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है. ये आपकी बुक में भी गिवन है, तो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे. This is buccal cavity, then esophagus, then stomach, pancreas, small intestine, then large intestine, gallbladder and liver and anus. Okay, next is what are the methods of transfer of heat. Heat transfer के कौन कौन से methods हैं? So the different methods of heat transfer are conduction, convection and radiation. नेक्स्ट, व्हाट इज कंडक्शन एंड राइट कंडीशंस ऑफ कंडक्शन. कंडक्शन क्या है और क्या इसकी कंडीशंस हैं. सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर एंड ऑफ
टू द कोल्डर एंड, एक किसी भी सॉलिड के हॉटर गर्म जो एंड है उससे कोल्डर एंड की तरफ जब हीट ट्रांसफ़र होती है इज़ नोन एज कंडक्शन। और कंडक्शन ऑफ हीट के लिए अगर एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में कंडक्ट करना है, दो कंडीशन को ये सेटिस्फाई करना चाहिए। कंडीशन भी क्योंकि पूछी थी, फर्स्टली द ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में हो, एंड सेकेंडली दे शुड हैव डिफरेंट टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट हो। नेक्स्ट, राइट डिफरेंस बिटवीन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। सो लैंड ब्रीज, सबसे पहले मीनिंग, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी इज लैंड ब्रीज, लैंड से जो हमारे सी की तरफ बहती है उन्हें हम लैंड ब्रीज कहते हैं। और सी ब्रीज, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम सी टूवर्ड्स द लैंड, सी से लैंड की तरफ जो बहती है उनको हम सी ब्रीज कहते हैं। दूसरा, टाइम में डिफरेंस है, वैसे एक ही डिफरेंस लिखना होगा क्योंकि 1 मार्क के हैं तीनों ही। ये लैंड ब्रीज नाइट्स में रात के टाइम पर चलती है और सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे। नेक्स्ट इज व्हाट इज अडेप्टेशन एंड राइट एनी 4 अडेप्टेशंस ऑफ पोलर बेयर। अडेप्टेशंस क्या है, पोलर बेयर ने किस तरीके से पोलर रीजन में खुद को अडेप्ट किया है। सो अडेप्टेशन इज द फिजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बेटर इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट। चारों तरफ के एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए जो कुछ कैरेक्टर में अपने बिहेवियर में चेंजेस कोई भी ऑर्गेनिज्म लेकर आता है उसको अडेप्टेशन बोलते हैं। और पोलर बेयर ने कैसे खुद को अडेप्ट किया है, दे हैव वाइट फर, उनके फर वाइट होते हैं, सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल, क्योंकि आइज भी वाइट कलर की होती है तो आसानी से वो विजिबल नहीं होते इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड, जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द प्रेडेटर्स। इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे। सेकेंड, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, उससे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव 2 थिक लेयर ऑफ फर, 2 फर की थिक लेयर होती है और लेयर के नीचे फैट, स्किन के अंदर फैट भी होता है। नेक्स्ट, उनके जो पॉ पंजे हैं वो वाइड और लार्ज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ताकि नॉट ओनली टू स्विम, स्विमिंग में ही नहीं बट ऑल्सो वॉक विद ईज ऑन द स्नो, आसानी से वो स्नो के ऊपर चल सकते हैं, स्लिप नहीं होते। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है ताकि वो ईजिली अपने प्रे को कैच कर सके। लॉन्ग कर्व्ड और शार्प क्लॉज होते हैं जो कि हेल्प करते हैं टू वॉक ऑन आइस। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज केमिकल चेंज। सो अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। जब किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। इसका दूसरा पार्ट है हाउ केमिकल चेंज डिफर्स फ्रॉम फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंसेस हैं। सो फिजिकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही चेंज होता है, लेकिन केमिकल चेंज में द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस। फिजिकल चेंजेस जो है ये रिवर्सिबल होते हैं, दोबारा से जो ओरिजिनल सब्सटेंस है वो आपको मिल सकता है, लेकिन केमिकल चेंजेस ये इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, जैसे कि आइस से वाटर बना, वाटर से स्टीम, स्टीम से फिर से आइस बन, स्टीम से फिर से वाटर बन सकता है एंड आइस उसको फ्रीज करके दोबारा से बर्फ आपको मिल सकता है, लेकिन इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जैसे कि पेपर से एशेस बन गई। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो केमिकल चेंज। केमिकल चेंज को शो करने के लिए एक एक्टिविटी आपको बतानी है। सो एक्टिविटी होगी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इन द एक्टिविटी वी ऑब्जर्व, जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वाइट फ्लेम्स आपको दिखाई देगी जो कि वाइट पाउडर बन जाएगा उसके बाद रिबन। ये जो पाउडर है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। देयर वॉज अ चेंज इन स्टेट चेंज हुई, कलर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, ऑल ऑफ दीज आर केमिकल चेंजेस। ये सभी केमिकल चेंजेस हैं। ये प्रूव करता है कि केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हियर इन विच मैग्नीशियम वॉज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या है और लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है सॉइल प्रोफाइल का। सो अ सॉइल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल अरेंजमेंट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस के नीचे जो एक वर्टिकल, यहाँ पर और टाइप की सॉइल है उसके बाद नीचे अलग, उसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। द सॉइल इज अरेंज्ड इन लेयर्स, सॉइल लेयर्स में अरेंज्ड है जिसको कि हम सॉइल होराइजन्स बोलते हैं। डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। सो ये सबसे ऊपर ह्यूमस या ऑर्गेनिक सॉइल, ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन ए टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट मटेरियल एंड सबसे नीचे बेड रॉक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मेंशन रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस।
इक्वेशन आपको लिखनी है, देन क्या रॉ मटेरियल और क्या फाइनल प्रोडक्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के। So photosynthesis is the process by which plants use sunlight, water and carbon dioxide to create oxygen and energy in the form of sugar. इस प्रोसेस में प्लांट्स सनलाइट को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं ऑक्सीजन और एनर्जी को फॉर्म करने के लिए। इक्वेशन है 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O वाटर gives C6H12O6 which is glucose and O2 6O2 oxygen and H2O water. So carbon dioxide plus water gives glucose and ऑक्सीजन एंड वाटर। रॉ मटेरियल क्या हुए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसके फाइनल प्रोडक्ट्स हैं ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। लीव्स में स्टार्च होता है, इसको आप, इसकी प्रेजेंस को आप कैसे टेस्ट करेंगे। सो आयोडीन टेस्ट से हम स्टार्च को टेस्ट करते हैं, उसकी प्रेजेंस को। इसके लिए एनसीईआरटी में पूरा एक्सपेरिमेंट है। तो आप लिखेंगे टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, 2 प्लांट्स लेंगे जो कि एक पॉट के गमले के अंदर है ऑफ सेम काइंड। एक को डार्क में रखेंगे 72 आवर्स के लिए अंधेरे में, ताकि वो फोटोसिंथेसिस ना कर पाए, और दूसरे को सनलाइट में। आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करेंगे दोनों की पत्तियों के ऊपर, लीव्स के ऊपर। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन डार्क अनडिस्टर्ब फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन द लीव्स। जब हम पहली बार 72 आवर्स के बाद टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि दोनों ही पत्तियों का जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। कलर अगर ब्लू ब्लैक होता है तो उसका मतलब है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है आयोडीन टेस्ट के बाद। लेकिन जब 3-4 दिन के बाद हम देखेंगे कि जितना भी स्टार्च है जो डार्क में प्लांट रखा हुआ था वो सब यूज़ कर चुका है, अभी पत्ती में बचा नहीं है, आयोडीन सोल्यूशन लीफ के ऊपर डालेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे ब्लू ब्लैक कलर विल बी ऑब्जर्व ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट केप्ट इन सनलाइट। सनलाइट में जिस प्लांट को रखा था उसकी लीफ का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, जो कि इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को। और ब्लू ब्लैक कलर नहीं होगा उस प्लांट की लीफ में जिसको कि आपने डार्क में रखा था, वो इंडिकेट करता है एब्सेंस ऑफ स्टार्च को। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था क्लास 7 साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।